हेलो फ्रेंड्स, आज हम सर्कुलर C1 ऑफ 2020 पढ़ेंगे। उसमें क्या है जो कि TDS के रिगार्डिंग थोड़ी क्लैरिफिकेशन दी गई है, क्योंकि अब दो टैक्स रिजीम हो गए हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम। इसमें क्या है, हमें एक ऑप्शन दिया गया है कि आप चाहें तो नए में ऑप्ट कर सकते हैं, नए टैक्स रिजीम में। अब यहाँ पे वहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जहाँ TDS एम्प्लॉयर ने काटना है उस टाइम पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए। अब यहाँ पे बोला गया था टू फाइनेंस एक्ट में क्या बोला गया था कि जो भी पर्सन है, चाहे वो इंडिविजुअल है और HUF है, जिसकी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ठीक है, PGBP की इनकम नहीं है उनकी, तो वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलोंग विद हिज रिटर्न ऑफ इनकम, कि जब रिटर्न भरेंगे उस टाइम पर अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139 फॉर ईच ईयर, मतलब हर साल अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। मतलब कि वो चाहे जिस साल में मर्जी किसी भी ओल्ड में जान रहें या न्यू में रहें, तो वो उस टाइम पर फाइलिंग के टाइम अपना एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम किनको है, जो हैं TDS काटने वाले पर्सन। अब उनको क्या पता कि असेस, क्योंकि कि कौन सा वो ऑप्शन ऑप्ट करने वाले हैं। असेसमेंट ईयर में ऑप्शन ऑप्ट करना है, लेकिन TDS कब कटना है, प्रीवियस ईयर में। तो वहाँ पर उन लोगों के लिए दिक्कत है थोड़ी। तो अब इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, इस हार्डशिप को, क्योंकि एक कंफ्यूज़न बना हुआ था कि किस रेट से TDS को काटा जाए, इसके लिए अब क्लैरिफिकेशन आई है। In order to avoid the genuine hardship in such cases, the board in exercise of power conferred under 119 of the Act, तो इसके अंदर 119 सेक्शन के अंदर बोर्ड ने एक्सरसाइज की अपनी पावर को और क्लैरिफाई किया है। क्या क्लैरिफाई किया है, दैट एन एम्प्लॉई हैविंग इनकम अदर देन इनकम अंडर द हेड PGBP, जिसकी PGBP की इनकम नहीं है, and intending to opt for the concessional rate under the 115 BAC, और जो अपनी इंटेंशन बताएगा, जिसकी इंटेंशन है कि मैं 115 BAC ऑप्ट करूँगा, मैं इंटीमेट द डिडक्टर, तो वो डिडक्टर को इंटीमेट कर सकता है, बीइंग हिज एम्प्लॉयर, जो कि उसका एम्प्लॉयर है, ऑफ सच इंटेंशन फॉर ईच प्रीवियस ईयर, मतलब कि वो प्रीवियस ईयर में ही जाकर अपनी इंटेंशन को बता दे एम्प्लॉयर को। एंड अपॉन सच इंटीमेशन, और जब इंटीमेशन एम्प्लॉयर को मिल जाएगी, द डिडक्टर शैल कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड मेक द TDS देयर ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो मतलब जैसे ही इंटीमेट किया डिडक्टर को, डिडक्टर कंप्यूट करेगा आपका टैक्स, जो भी ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया होगा उसके अकॉर्डिंग। इफ़ सच इंटीमेशन इज़ नॉट मेड बाय एम्प्लॉई, अगर आपने इंटीमेट नहीं किया प्रीवियस ईयर में ही, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर शैल मेक द TDS विदाउट कंसीडरिंग द प्रोविज़न ऑफ 115 BAC, तो ये इस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेगा एम्प्लॉयर, और आपका TDS ओल्ड रिजीम में ही काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, और क्या क्लैरिफाई किया हम ये भी देखेंगे। इट इज़ आल्सो क्लैरिफाइड that intimation so made to deductor shall be only for the purpose of TDS, मतलब ये जो इंटीमेशन है वो सिर्फ TDS के पर्पज़ के लिए है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द ईयर। और आप ये नहीं है कि आप 6 महीने बाद कहें नहीं मुझे तो ओल्ड रिजीम वाला ही मेरा TDS काटे, नहीं, आप उसको बार बार नहीं चेंज कर सकते। हाउएवर द इंटीमेशन वुड नॉट अमाउंट टू एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन इन टर्म ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 115 BAC ऑफ द एक्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जब ITR फाइल करोगे तो वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। वहाँ आप कर सकते हो, द पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू डू सो अलॉन्ग विद द रिटर्न टू बी फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 139 ऑफ द एक्ट फॉर द प्रीवियस ईयर। तो मतलब कि वहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपने प्रीवियस ईयर में TDS के लिए एक बार बता दिया डिडक्टर को, वो चेंज नहीं हो सकता प्रीवियस ईयर के अंदर एक बार। Thus, the option at the time of filing the return under subsection 1 of 139 of the Act could be different
फ्रॉम द इंटीमेशन मेड बाय सच एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर फॉर दैट प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जो अगर मान लो कि आपने पहले डिडक्टर को बता दिया कि मुझे तो 115 BAC के अंदर ही एक्सरसाइज करना है ऑप्शन, तो उसने आपका TDS काट लिया इस सेक्शन न्यू सेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको जब आप फाइलिंग करने लगे तो आपको लगा कि नहीं, मुझे तो ओल्ड रिजीम में ही ठीक था, तो फिर वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपना ऑप्शन। ठीक है, फर्दर इन केस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ ए इनकम अंडर PGBP ऑफ अ प्रोफेशन, जिनके पास प्रोफेशन और बिजनेस की इनकम है, द ऑप्शन फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BAC ऑफ द एक्ट वन एक्साइज फॉर द प्रीवियस ईयर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 और 139, मतलब जिन्होंने एक बार एक्साइज कर लिया फाइलिंग के टाइम पे, कैन नॉट बी चेंज फॉर सब्सिक्वेंट ईयर एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आपने जो एक बार एक्सरसाइज कर लिया ऑप्शन, फिर आपका ऑप्शन वही रहेगा। उसके अलावा इसमें एक और नीचे दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन। अकॉर्डिंगली द अबव क्लैरिफिकेशन वुड अप्लाई to such person with a modification that intimation to employer in his case for subsequent previous year must not deviate from the option 115 BAC of the act one excise in previous year। मतलब जैसे PGBP में है, उसमें क्या है, आपने फाइलिंग के टाइम पे जो ऑप्शन कह दिया वही आपका फाइनल। अगर आपने 115 BAC एक बार एक्साइज कर लिया तो आपके दोबारा भी यही चलता रहेगा आगे आने वाले सालों में। लेकिन मान लो कि वो एक एम्प्लॉय भी है, तो वहाँ पे क्या प्रीवियस ईयर में आपको बताना पड़ता है अपने डिडक्टर को हर साल कि मुझे कौन से रिजीम में जाना है। तो वो कह रहे कि वो वाला डेविएट नहीं करना चाहिए अब, मतलब जो आपने PGBP के लिए नया में चले गए तो आपका जो इंटीमेशन है वो भी सेम बात बोलनी चाहिए उस टाइम पर भी। तो मतलब ये दोनों डिफ्रेंशिएट ना करें। तो यही था सर्कुलर के अंदर। होप सो आपको समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन।